स्वदेश के प्रतीक सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी का जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। सुभद्रा कुमारी को बचपन से ही काव्य ग्रंथों से विशेष लगाव व रुचि था। आपका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता। अल्पायु में ही सुभद्रा की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थीं। सुभद्रा कुमारी का विवाह खंडवा मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। पति के साथ वे भी महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गईं और राष्ट्र प्रेम पर कविताएं करने लगी। साहित्य कृतियां। आपका पहला काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ। इनकी चुनी हुई कविताएं त्रिधारा में प्रकाशित हुई हैं। झांसी की रानी इनकी बहुचर्चित रचना है। कविता अनोखा दान आराधना इसका रोना। उपेक्षा उल्लास कलह कारण कोयल खिलौने वाला चलते समय चिंता जीवन फूल झांसी की रानी की समाधि पर झांसी की रानी झिलमिल तारे ठुकरा दो या प्यार करो तुम नींद परिचय पानी और धूप पूछो प्रतीक्षा प्रथम दर्शन प्रभु तुम मेरे मन की जानो प्रियतम से फूल के प्रति विदाई ब्रह्म मधुमेह प्याली मुरझाया फूल मेरा गीत मेरा जीवन मेरा नया बचपन मेरी टेक मेरे पथिक यह कदम का पेड़ दो यह कदम का पेड़ विजयी मयूर विदा वीरों का हो कैसा वसंत वेदना व्याकुल चाह समर्पण साथ स्वदेश के प्रति जलियांवाला बाग में बसंत। सुभद्रा जी को प्रायः उनके काव्य के लिए ही जाना जाता है, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी की और जेल यात्रा के पश्चात आपके 3 कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए जो निम्नलिखित हैं। बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, सीधे सादे चित्र 1947। निधन 15 फरवरी 1948 को एक सड़क दुर्घटना में आपका निधन हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में राष्ट्र भावना। छायावादोत्तर राष्ट्रीय कविता धारा में सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम विशेष उल्लेखनीय है। युगचेता साहित्यकार अपने युग की समस्याओं को साहित्य में प्रतिबिंबित करता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से देश में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के शोषण और आतंक का विरोध शुरू हो चुका था। इस जन आक्रोश को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए स्वतंत्रता संग्राम ने जोश दिया। इस समय के कवियों ने एक ओर भारतीय संस्कृति का यशगान किया तो दूसरी ओर देश को स्वतंत्रता दिलाने की मुहिम शुरू की। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन रामनरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे अनेक कवियों ने जन समुदाय में राष्ट्र भावना को जागृत करने का भरसक प्रयत्न किया। डॉक्टर दयानंद शर्मा ने सुभद्रा कुमारी चौहान के संदर्भ में लिखा है, वास्तव में सुभद्रा कुमारी चौहान अपने युग की अत्यंत जागरूक कवयित्री है, अतः समय की गतिविधि के अनुसार सुभद्रा जी का आकुल हृदय देश की परतंत्रता के कारण उसकी दुर्दशा पर क्रंदन कर उठा। देश की मुक्ति के आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के साथ साथ देश प्रेम के भावों को उन्होंने अपने ओजस्वी स्वर में अभिव्यक्ति भी दी है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता उत्कट राष्ट्र भावना से आकंठ सराबोर है। उन्होंने तत्युगीन भारत में चल रही स्वाधीनता संग्राम की गतिविधियों को मार्मिक और ओजस्वी ढंग से अभिव्यक्ति दी है। वे स्वयं कारावास भोग चुकी थी, अतः उनकी कविता में अनुभूति की सच्चाई झलकती है। उनकी कविता की भाषा प्रसाद गुण से युक्त है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता स्वदेश के प्रति। आ स्वतंत्र प्यारे स्वदेश आ, स्वागत करती हूँ तेरा, तुझे देखकर आज हो रहा दूना प्रमुदित मन मेरा। आ उस बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी। आ उस युवक वीर सा जिसको विपदाएं ही है प्यारी। आ उस सेवक के समान तू विनयशील अनुगामी सा, अथवा आ तू युद्ध क्षेत्र में कीर्ति ध्वजा का स्वामी सा। आशा की सूखी लतिकाएं तुझको पा फिर लहराई, अत्याचारी की कृतियों को निर्भयता से दर्शाई।